देखिए, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट राष्ट्र के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट योजना थी। बड़ी सालों से आप काफ़ी समय से ये बात लटकी हुई थी। इस बांध को निर्माण करने का जो सबसे बड़ा मकसद था कि दिल्ली की बात करें, हरियाणा की बात करें, राजस्थान की बात करें और उत्तर प्रदेश की बात करें, इन राज्यों के पानी की जो समस्या थी, पीने के पानी की, जैसे ये आप बात करें दिल्ली के लिए पीने के पानी की बात थी और बाकी राज्यों के लिए पीने के पानी के साथ इरिगेशन की बात हुई थी। उसको लेके एक ये नॉर्थ इंडिया का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें सभी इंटरेस्ट और चाह रहे थे। भारत सरकार इस पर काफ़ी समय से मीटिंग चल रही थी। तब इस बार जो मीटिंग हुई जिसमें माननीय होम मिनिस्टर साहब ने अध्यक्षता की और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें किए, तो इस बार ये मीटिंग जो है सिरे चढ़ी और उसके उस दिन की मीटिंग्स के जो है मिनट्स भी बन चुके हैं, मतलब वो आगे तेजी से समझते हैं। हमें बहुत खुशी है इस बात की, अपने प्रदेशवासियों से भी पूरी जानकारी शेयर करते हुए। ये पूरी जानकारी इसलिए ज़रूरी है कि जो ये कुशाऊ बांध की हम बात कर रहे हैं, इसको जानना ज़रूरी है कि बांध क्यों बन रहा है, कहाँ बन रहा है, किस किस राज्यों के क्या क्या इसके स्टेट्स, किसको इसके पीने का पानी मिलेगा, किसी को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा, बांध बनेगा, उसका कॉस्ट कितना होगा, उस कॉस्ट को जो बांध बनाने की जो लागत है वो कौन राज्य करेंगे, या उसके बाद उस पर जो बिजली बनेगी उस बिजली को बनाने का खर्चा क्या होगा, या उसमें किसका कितना % शेयर होगा। ये सारी बातें मैं गाँव में भी था, लोगों के बीच ये चर्चा का विषय कि बहुत अच्छा समझौता हिमाचल प्रदेश के हित में हुआ, लेकिन पूरी जानकारी जानना बहुत आवश्यक है। इस बांध का मैंने आपका जिक्र किया कि हमारा जो है हिमाचल का जो पानी है तोंस नदी के ज़रिए, ये तोंस नदी पे बन रहा है और तोंस नदी बन गई तो वो उत्तराखंड में चली गई, लेकिन इनिशियल पानी इसमें जो है पब्बर नदी जो हमारी शिमला डिस्ट्रिक्ट से, रोडू एरिया से, और उसके अलावा दूसरी जो हमारी एक बड़ी खड्ड है जिसमें काफ़ी पानी है डोडरा क्वार से जो जाता है, वो है कुशाव और रूपन नदी का पानी। ये दोनों पानी इकट्ठे होके आगे उसमें और पानी मिलके तोंस नदी पे जो है एक बहुत बड़ा बांध का निर्माण होना है और उस बांध से इन राज्यों की पीने के पानी की ज़रूरतें पूरी होगी और जो मैंने जिक्र किया यूपी, हरियाणा और राजस्थान, इनकी पीने के पानी की और सिंचाई की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी होगी। बहुत बड़ा बांध बनेगा। तो इस पे पिछली सरकार में भी, जब पिछली सरकार भाजपा की हिमाचल प्रदेश में थी और ठाकुर जयराम जी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो ये जानना ज़रूरी है कि उस वक़्त हमने अपने हिसाब से, क्योंकि पानी हमारा लग रहा था, पानी हमारा था पर स्टेट का, हमको क्या मिलना चाहिए था, हम उसमें इस नाते, और उत्तराखंड भी, क्योंकि उत्तराखंड का भी तोंस उत्तराखंड से जा रही है और कुछ ज़मीन थोड़ी उत्तराखंड की ये जब बांध बनेगा और कुछ ज़मीन थोड़ी हिमाचल प्रदेश की भी है जिसमें ये बांध का निर्माण होगा। और उस वक़्त क्या बात हुई, जो पिछली सरकार ने क्या बातें वहाँ मानी थी, स्वीकार की थी, हिमाचल प्रदेश के हित की बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ और ये प्रदेश की जनता को भी जानना चाहिए कि आज क्या हुआ समझौता हमारी सरकार ने और मुख्यमंत्री जी ने आज क्या किया और इससे पहले वाली सरकार ने किन शर्तों पे इस बात को MOU साइन किया था और उस मीटिंग में अपनी बात रखी थी। जो पहले बात हुई थी, ये जो बांध बनेगा इसका जो खर्चा था वो 90-10 का तय था। उसमें 90% भारत सरकार ने देना था, बाकी जो राज्य थे उनको 10% वहन करना था। और जो बिजली बननी थी 422 मेगावाट बिजली इसमें बननी थी और उस वक़्त ये तय हुआ था कि 800 करोड़ रुपए के करीब हमारा खर्चा उसमें होना था। हिमाचल प्रदेश को कितना देना था? 800 करोड़ रुपया देना था और उसके बदले जो हम लोग को बिजली भी मिलनी थी वो भी हमने 2 रुपये 25 पैसे यूनिट बिजली के पैसे देने थे। ये फैसला तत्कालीन जब जयराम जी के टाइम में बात हुई, मीटिंग्स हुई, उन्होंने ये बात वहाँ स्वीकार की थी कि हम जो है 800 करोड़ रुपया भी देंगे और साथ में बिजली भी 2 रुपये 25 पैसे यूनिट खरीदेंगे। तो ये तो था पिछली सरकार का फैसला जो जयराम जी की भाजपा की सरकार ने किया था। लेकिन हम जैसे हमारी सरकार बनी, प्रदेश के लोगों ने बदलाव किया, कांग्रेस की सरकार आई, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने एक बात पहले ही दिन तय कर दी थी
कि प्रदेश के हित के लिए मैं ज़रूर लड़ाई लड़ूंगा। हर जगह जहाँ भी प्रदेश का हित होगा उस लड़ाई को प्राथमिकता से हम मजबूती के साथ अपने पक्ष को रखेंगे। आज 3.5 साल तक उन्होंने अपने बात साफ कर दी कि देखिए, पानी हमारा, कुछ ज़मीन हमारी, हम पानी तभी देंगे जब उसका हक हिमाचल प्रदेश के लोगों को मिलेगा। लेकिन वहाँ ये बात ज़रूर मीटिंग में सामने आई कि आपकी पिछली सरकार ने इन शर्तों को माना हुआ है, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने उससे साफ इनकार कर दिया कि हमें वो शर्तें मंजूर नहीं है। ना ही हम 800 करोड़ रुपया देंगे, ना ही हम बिजली 2 रुपये 25 पैसे यूनिट खरीदेंगे। और उस बात को इस मीटिंग में जब हम 3 साल से अपनी बातों पे अड़े रहे, प्रदेश के लोगों के हित के साथ खड़े रहे, और उसका परिणाम ये आया कि उनको ये बात इस मीटिंग में, जिसमें सभी राज्यों के नेता थे और माननीय अमित शाह जी की अध्यक्षता में ये मीटिंग हुई, और उसका परिणाम ये निकला कि हमारे हित में ये बात मानी गई और मुख्यमंत्री जी ने जो स्टैंड लिया था प्रदेश के लोगों के हित में, उसको जो है मोहर लग गई और उसके मिनट्स भी आ चुके हैं। दैट मीन्स कि उसको स्वीकार कर लिया गया है। अब क्या फैसला हुआ? अब फैसला ये हुआ कि हम 1 रुपया भी नहीं देंगे, ना कोई 800 करोड़ देंगे और ना ही कोई बिजली की पेमेंट करेंगे। उल्टा हम फ्री, बिना पैसे लगाए हमें 100 मिलियन यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, यानी कि 600 करोड़ रुपए की प्रति वर्ष बिजली। इस बांध को बनने के बाद, पावर हाउस तैयार होने के बाद जो बिजली तैयार होगी, हिमाचल प्रदेश को 600 करोड़ रुपए की बिजली हर साल मुफ्त में मिलेगी। तो इसमें क्या साफ निकला बात कि पहले वाले जो कर रहे थे 800 करोड़ भी दे रहे थे और 2 रुपये 25 पैसे यूनिट भी खरीद रहे थे। अब जो फैसला हुआ, 1 रुपया नहीं लगाएंगे और ऊपर से 600 करोड़ रुपया साल का हमको, हिमाचल वासियों को, इसके मुफ्त की बिजली मिलेगी। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि उस सोच की थी जिन्होंने पहले दिन ये तय किया था, व्यवस्था परिवर्तन वाली सरकार, कि हम प्रदेश के हित, जो पिछली सरकार ने जगह जगह पर जो है कॉम्प्रोमाइज़ किए, उन हितों की लड़ाई नहीं लड़ सकी पिछली सरकार, वो लड़ाई हमारी सरकार ने और मुख्यमंत्री जी ने लड़ी। और हमें बहुत खुशी है इस बात की। मैं प्रदेशवासियों को भी और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बधाई देता हूँ कि ये बहुत बड़ा फैसला प्रदेश हित में हुआ है, जहाँ पर सभी राज्यों को उसको एक्सेप्ट करना पड़ा और अमित शाह जी ने भी इसको एक्सेप्ट किया। तो ये क्यों मिली ये सफलता? वो इसलिए मिली क्योंकि मुख्यमंत्री जी की सोच साफ थी कि मुझे अपने लोगों के हक को लिए मजबूती से लड़ना पड़ेगा, मजबूती से अपनी बात रखनी पड़ेगी, और सबके आशीर्वाद से उसमें हमको बहुत बड़ी सफलता मिली। और ये बात जानना हिमाचल प्रदेश के लोगों को बहुत ज़रूरी था कि ये जो लगातार प्रदेश की लड़ाई को जो आगे बढ़ा रहे हैं। इससे पहले मैं एक बार फिर से आपके माध्यम से प्रदेशवासियों को बताना चाहता हूँ कि कर्चम वांगथू प्रोजेक्ट, जो पावर प्रोजेक्ट था, उसकी लड़ाई 12% हमको जो वहाँ से फ्री पावर रॉयल्टी के रूप में मिल रही थी, लेकिन मुख्यमंत्री जी को वो मंजूर नहीं था। उस लड़ाई को उन्होंने दोबारा से सुप्रीम कोर्ट तक ले गए और उस लड़ाई को जीतने में बाद क्या हुआ, आज हमारे को 18% फ्री पावर रॉयल्टी के तौर पे उस प्रोजेक्ट से, करचम वांगथू प्रोजेक्ट JSW का, हिमाचल प्रदेश के लोगों को मिल रहा है। और उससे 252 करोड़ रुपया प्रति वर्ष जो एडिशनल इनकम हुई है वो सरकार के खाते में और प्रदेश के लोगों को मिल रहे हैं। तो ये है वो हकों की लड़ाई जिसकी आवश्यकता थी। ऐसे लीडर की आवश्यकता है जिसके पास सोच है कि हमको कहाँ पर लोग कॉम्प्रोमाइज़ करके लूट रहे हैं लोगों के हकों को। ये तो प्रदेश के लोगों के हक है। ये दूसरी बड़ी लड़ाई उनकी थी। इसके पहले उन्होंने क्या, जो आपका और हमारा एक बहुत प्रेस्टिजियस 5 स्टार होटल छराबड़ा के पास है, जिसको ओबरॉय ग्रुप चला रहे थे, उस होटल की जो अधिकार थे हमारे सरकार के और हिमाचल प्रदेश के लोगों के, उसको पूरी तरह से 23 साल से सरेंडर कर दिया गया था। उस लड़ाई को प्राथमिकता से सुप्रीम कोर्ट के अंदर लड़ा गया और अपने हक, आज ये पहली बार एग्जाम्पल सेट किया पूरे देश के अंदर, कितनी बड़ी चेन से वो होटल आज किसका है। आज वो 75 लाख लोगों की संपत्ति है हिमाचल प्रदेश के लोगों की, वो हमको मिला, सरकार को वापस, और साथ में 300 करोड़ रुपया जो उनकी तरफ था वो भी मिला। और आज उस होटल से हम 2.5 करोड़ रुपया भी फिलहाल जो है हर महीने जो है उससे इनकम हो रही है। वो किसके खाते की? वो प्रदेश के लोगों की है। ये कब संभव हो पाया? ये ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो मैं आप लोगों के माध्यम से प्रदेशवासियों को बताना चाहता हूँ और उन नेताओं को भी बताना चाहता हूँ जो बार बार प्रश्न करते हैं
कि ये उपलब्धि बताएं सरकार व्यवस्था परिवर्तन वाली, या मुख्यमंत्री अपनी उपलब्धि बताएं। ये मेरे उन लोगों से प्रश्न है कि क्या आप इसका जवाब आप लोगों के माध्यम से प्रदेश की जनता को दे पाएंगे। आज मैं केवल 3 बातें रख रहा हूँ और मैं चाहता हूँ इस उम्मीद के साथ कि जो हमारे नेता हैं भाजपा के, जो पूर्व में मुख्यमंत्री भी रहे हैं, या और लोग जो प्रश्न कर रहे हैं, उन लोगों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि इन तीनों बातें जो मैंने आज रखी हैं आप लोगों के सामने, इसका जवाब भी दें और इसके बारे में आपके क्या विचार है। क्या आप इन चीज़ों से सहमत हैं कि ये सही हुआ है, ये प्रदेश हित में हुआ है। एक इतना बड़ा होटल 500 करोड़ की जिसकी वैल्यू होगी कम से कम, और 300 करोड़ रुपया साथ में जो उनकी लाइबिलिटी थी वो मिली। या आप समझे कि 12 से 18% पावर प्रोजेक्ट में हमारे को करचम वांगथू में हमारा जो राइट था वो 12 से 18 हुआ, 252 करोड़ उससे मिला। या ये जिससे हमें 600 करोड़ भी मिलेगा और साथ में हमने पैसा भी नहीं लगाएंगे। तो मेरी ये विनती है कि आप सभी बड़े नेता हाथ जोड़ के ये बताएं कि ये सारे फैसले प्रदेश हित में हुए या आप इसके सहमत हैं या नहीं हैं। आपको कुछ तो बोलना चाहिए, या आपको वो याद करना चाहिए कि जो आपके समय के एग्रीमेंट हुए थे, कि आपने किस तरह सरेंडर किए थे प्रदेश के लोगों के हित। ये मैंने सिर्फ अभी आपके सामने 3 प्रश्न किए हैं इनसे, लेकिन आगे और हम अगले एपिसोड में ये ज़रूर पूछेंगे कि जो और इन्होंने पावर प्रोजेक्ट्स के एग्रीमेंट साइन किए थे एमओयू SJVNL के साथ, नेशनल हाइडल पावर के साथ, पिछली जयराम ठाकुर जी की सरकार के टाइम में जो, और उसमें किस तरह से सरेंडर किए थे पूरे हक लोगों के, और किस तरह वो MOU साइन हुए, उसकी लड़ाई हमारी सरकार और मुख्यमंत्री लड़ रहे हैं। लेकिन उसका अगले एपिसोड में जब मैं दोबारा आप लोगों से बात करूंगा, पूरा उसका भी खाका आपको बताऊंगा। प्रदेश की जनता को जानना बहुत ज़रूरी है। जो जनता के हितैषी और प्रदेश के हितैषी होने की बात करते हैं, उनकी सच्चाई लाना बहुत ज़रूरी है कि उनके समय में कौन से कदम, कौन सी सोच प्रदेश हित की उन्होंने की और हमने क्या की, और वो कौन सी सही है, इसका फैसला प्रदेश की जनता को करना चाहिए। तो आज मेरा आप लोगों से मिलने का और बात करने का सबसे बड़ा विषय ये था कि हमारे लिए बड़ा हर्ष का समय है कि हमने कई ऐसी चीज़ों को, लड़ाइयों को आगे बढ़ाया प्रदेश हित की, जिसमें हमारी आर्थिक स्थिति अभी भी सुधरी, और आगे के लिए ये फैसले जो है, जो हमारी पीढ़ियाँ होगी उनके फेवर में हुए। हमने ये हाथ खड़े करके फैसले नहीं किए, पूरी लड़ाई के साथ मुख्यमंत्री जी डटे रहे और 3.5 साल बाद ये सफलता मिली। ये सबके सामने है। मेरा इनसे यही प्रश्न है।